अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगियों में ढेरों 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 खुशियाँ समेटते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की एपिसोड जुनून राम की आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आज की जो एपिसोड है वो धमाका एपिसोड है। और नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोगों को कल की डेट में चाहिए तो आज की एपिसोड पे लाइक्स का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कल भी मेरा एपिसोड देने का इरादा है और इंशाल्लाह मैं एपिसोड दूंगी। लेकिन एपिसोड कल हम बिला नागा तभी आएगी जब आप लोग आज की एपिसोड पे लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करेंगे। और यकीन करें कि लाइक्स का टारगेट बिल्कुल भी मैं कोई बड़ा टारगेट नहीं देती हूँ। सिर्फ 300 350 लाइक्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ पे 3000 4000 रीडर और 5000 रीडर तक एक जो एपिसोड है उसको रीड कर रहा है, तो वहाँ पे 300 लाइक्स और 350 लाइक्स क्या बनते हैं, कुछ भी नहीं बनते। इतना तो हक बनता है ना। राइटर का इतनी छोटी सी डिमांड होती है, उसको तो पूरा कर दिया करें ताकि राइटर में भी एनर्जी आ जाए और वो नेक्स्ट एपिसोड लिखने के लिए एनर्जेटिक हो सके और नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को वक्त पे मिले। और दूसरी बात कि एक तो गर्मी इस हद तक बढ़ चुकी है ना इन दिनों कि रूम से निकलने का तो दिल ही नहीं चाहता। सारा दिन अगर थोड़ी बहुत कभी कोई काम पड़ जाए और बंदा निकल जाए ना, तो इस कदर गर्मी शदीद हो रही है कि पूछे ही मत। और इस गर्मी में फिर लिखना और फिर पूरा दिन एक ही एपिसोड में लगे रहना, उसको लिखना बेहद मुश्किल जो काम होता है। सर्दी में मज़ा आता है एपिसोड लिखने में। अभी जो गर्मियाँ है ना उसमें रियलाइज़ हो रहा है कि सर्दियों में हम ऐसी लिहाफ और कंबल में जो है वो पड़े होते हैं सुकून से, और हर चीज़ में सुकून मिल रहा होता है। और तब एपिसोड लिखने में और कुछ भी लिखने में, कुछ भी काम करने में मज़ा आता है। और दूसरी बात ये कि सर्दियों में जो रातें होती हैं वो इतनी लंबी होती हैं कि नींद नहीं आ रही होती, और फिर 12-1 बजे तक भी एपिसोड मैं लिखती थी रात में। और फिर जो है वो सुबह उठने में नमाज़ की टाइमिंग में मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में अगर बंदा रात में इतनी देर तक जाग जाए ना, तो सुबह बिल्कुल भी नमाज के टाइम आँख नहीं खुल रही होती है। और जो शैतान है ना वो बुरी तरह से बहका होता है कि थोड़ी देर और सो लो, थोड़ी देर और सो लो। लेकिन फिर ये है कि उठना पड़ता है, क्योंकि अपने अंदर की शैतान को मारना पड़ता है और इंसानियत जगानी पड़ती है। और अल्लाह ताला की जो हम लोगों पे हक़ूक़ हैं इंसान पे और मुसलमानों पे, वो अदा करनी चाहिए। सुबह का आगाज़ अच्छा होता है। अगर हम सुबह की नमाज़ ही छोड़ दें तो फिर जो है वो दिन भर की रूटीन अजीब सी हुई पड़ी होती है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ भी वक्त पे नहीं ख़त्म होता। तो बस इसलिए इस बार जल्दी उठने की कोशिश होती है। लेकिन कल की एपिसोड के लिए ये है कि आप लोगों के लाइक्स पे डिपेंड करता है कि कल आप लोगों ने कितनी अपनी एफ़र्ट शो करनी है, ताकि आपकी राइटर को कल छुट्टी करने का बिल्कुल भी कोई मौका ना दें आप लोग। और कल भी आप मुझसे पूरे हक़ से एपिसोड लें, क्योंकि आप लोगों ने जब अपनी एफ़र्ट शो की होती है तो फिर मुझसे पूरे हक़ से एपिसोड जो है वो लें। बेशक मेरी मसरूफ़ियत हो कुछ भी हो, लेकिन मैंने आप लोगों को फिर एपिसोड देनी ही देनी होती है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एफ़र्ट भरपूर अंदाज में शो की होती है और अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट किया होता है। तो आज की जो एपिसोड है उस पे अपने रिव्यूज़ भी भरपूर अंदाज में दीजिएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। और आज की एपिसोड को गौर से पढ़िएगा और हर सीन को, हर एक चीज़ को गौर से पढ़िएगा और हर चीज़ को ही मद्देनज़र रख के मुझे रिव्यूज़ दीजिएगा। और हाँ, कल की जो एपिसोड है वो उसमें वो भी धमाका एपिसोड है और उसमें कुछ रिवीलिंग एपिसोड भी होंगी। तो आज मुझे ये ज़रूर बताएगा कि आखिर हूर के साथ हुआ क्या है और हमारी प्यारी सी हूर कहाँ है, क्यों है, किधर गई। और फिर जो है वो जो हमारा राम खानज़ादा है वो उससे मिल भी पाएगा या नहीं। तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ इस मुतालिक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और
क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे 2K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। और अब जो है आई थिंक हमारे जो सब्सक्राइबर रह गए हैं कुछ 250 के करीब रह गए हैं, तो वो भी जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर दें, ताकि जल्दी से मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं और फिर हम इस खुशी को मिल के एंजॉय करें। और मैं ये देखती हूँ कि जो व्यूज़ है ना वो नावल का दिन दिन बढ़ता जा रहा है, और कुछ एपिसोड पे तो वो 6K तक भी उसकी जो व्यूज़ है वो जा रही है। लेकिन अभी तक 2K भी आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए सब्सक्राइबर। मतलब सब्सक्राइब करने में आपका ही फ़ायदा है कि ये होता है कि आप लोगों को हर एक कम्युनिटी पोस्ट और हर वीडियो टाइम पे मिल जाती है, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। जिस नावल को आप रेगुलर तौर पे रीड कर रहे हैं और रोज़ाना आपके चैनल को ओपन करके आप लोग एपिसोड को चेक करते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को जब भी एपिसोड आए तो आप लोगों को फ़ौरन एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए और उस एपिसोड को आप टाइमली रीड कर सकें। तो बस मैंने आज इतनी ही बातें करनी थी, और वैसे भी कुछ जो पिछली एपिसोड गुजरी हैं उसमें मैंने इतनी ज़्यादा बातें करी हैं, इतनी ज़्यादा बातें की हैं, मुझे नहीं पता होता कि मेरी बातें आप लोग सुन रहे होते हैं या नहीं सुन रहे होते, लेकिन मैं बोल रही होती हूँ क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे आप लोगों से अच्छा लगता है मुझे बातें करना, और आप लोगों का मुझे प्यार अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के प्यार में जो है वो एक अपनायत होती है। और मैं एक बात बोलूँ कि मैं डिफरेंट जितने भी राइटर्स हैं ना उनके चैनल्स पे देख रही होती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो भी जितने भी राइटर्स हैं, कोई भी ऐसा शायद राइटर नहीं होगा जिसको नेगेटिविटी नहीं मिलती होगी। हाँ, जो राइटर हैं हमारी, वो मुझे भी अच्छी लगती हैं। अरीशा, उनके नावल उनके चैनल पे बहुत कम मैंने नेगेटिविटी देखी है। वहाँ पे भी होती है लोगों की, लेकिन मैंने बहुत कम देखी है, और वो बहुत ज़्यादा रेगुलरली एपिसोड भी देती हैं और बहुत अच्छा लगती हैं। मैं स्टार्टिंग से ही उनके नावल्स जो हैं वो रीड करती थी और मुझे अच्छा लगता था। और वो मैंने बाकी जितने भी राइटर्स हैं ना उनके चैनल पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी है, लेकिन शायद मैं उसकी वजह यही समझती हूँ कि वो कुछ ज़्यादा ही मीन्स के इस तरह के लिख रही हैं कि जो रीडर है उनका माइंड जो है वो किसी और ही तरफ जा रहा है, और रीडर जो है वो बिल्कुल भी सेंसिटिव हो के रह गया है। मतलब कि वो इस कदर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि एक नावल जो होता है ना उसमें हर चीज़ आप लोगों को मिलनी चाहिए। उसमें आपको रोमांस भी मिलना चाहिए, उसमें आपको कॉमेडी भी मिलनी चाहिए, उसमें आपको फैमिली सीन्स भी मिलनी चाहिए, और हर तरह का प्लॉट आप लोगों को मिलना चाहिए। अगर एक ही तरह का मतलब माहौल बना देंगे, टॉक्सिक टाइप का वो लिखेंगे, और एक ही तरह की चीज़ लिखेंगे जिसमें डिप्रेशन नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में फिर जो हमारा रीडर है वो भी उसी डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, और फिर उनके अंदर एक नेगेटिविटी भर जाती है, और फिर वो नेगेटिविटी अपने राइटर पे उतारती हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाएं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। हर चीज़ अपनी एक जो है ना वो हद तक की अच्छी लगती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, और रीडर से मैं कहना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आता है, मैं इस चीज़ में ब्लेस्ड हूँ। और मेरे चैनल पे कभी मैंने मेरे जितने भी रीडर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और बेहद अच्छे कमेंट्स आते हैं मुझे। तो कभी भी कोई ऐसा नेगेटिव या ऐसा कोई बुरा लैंग्वेज कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। लेकिन डिफरेंट जो चैनल्स हैं तो वहाँ पे मैं देख रही होती हूँ। तो
मेरे ख़्याल में हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है। और दूसरी बात, मैं ये भी करना चाहूँगी कि जैसे हम जैसे मैं सीन्स लिखती हूँ, खानज़ादा ब्रदर्स की सीन लिखती हूँ, तो वो उन सीन्स में एक हंसी होती है, एक मज़ाक होती है, और उसमें फिर एक हया होती है। मीन्स कि आपस में जब भाई कोई बात कर रहे हैं या कुछ, उसमें एक हया का लेवल होता है, एक एहतराम का लेवल होता है। वो चीज़ें हद से नहीं बढ़ जाती हैं। एक भाई आपस में इस तरह की गुफ्तगू खुल के सरेआम नहीं कर सकते हैं। वो एक हंसी मजाक की हद तक वो एक चीज़ अलग होती है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल ही सरेआम खुल के और फैमिली के आगे कुछ भी बोलना, कुछ भी मतलब बोल देना और फिर उसको कॉमेडी के तौर पे लिखना, तो वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं किसी चैनल पे वो रीड कर रही थी, एक एपिसोड में, किसी को भी यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वो भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि हर चीज़ जब ओवर हो जाए तो वो अजीब लगती है। मीन्स कि एक फैमिली के अंदर अगर वो हैं, तो फैमिली के अंदर वहाँ पे औरतें भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, और माँ बाप भी बैठे हैं, हर बंदा बैठा है, और वहाँ पे वो खुलेआम कुछ भी बोल रही हैं, मतलब भाइयों को टोंट मार रही हैं और कुछ भी मतलब बोल रहे हैं। किसी चीज़ में हया नहीं है, भाभी का लिहाज नहीं है, बहन का कुछ भी नहीं है। तो वो भी मुझे एक चीज़ है ना, वो बुरी लगी मुझे। बुरी क्या, मुझे अच्छी पसंद नहीं आई। हालांकि मैं उस नावल को रीड करती हूँ, मुझे बस मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने एंड भी करना है, लेकिन वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर होता जा रहा है। आई डोंट नो कि राइटर के माइंड में क्या हो, वो किस चीज़ की तरफ जा रही हैं और क्या लिखना चाहती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होता फैमिलीज़ में, बिल्कुल भी नहीं होता। किसी भी अगर कोई अच्छी फैमिली है, और स्पेशली जिस तरह से नावल में दिखाया गया है कि वो बहुत ही रिच फैमिली है और बेहद अच्छी फैमिली है, और उस तरह से फिर इस तरह की सीन्स और इस तरह की सरेआम बातें, और ना दोस्तों का लिहाज, ना भाइयों का लिहाज, ना फैमिली का लिहाज, ना औरतों का लिहाज, तो वो भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगी है। मैं क्या बोलूँ, बस मेरा दिल चाह रहा था मैं रिव्यू करूँ इस चीज़ पे। मैं कभी भी किसी के चैनल पे नेगेटिव कमेंट नहीं करती हूँ। हाँ, मेरा दिल चाहता कि मैं उस एपिसोड पे करूँ, लेकिन फिर मैं कुछ सोच के रुक गई हूँ कि चलें भाई, रीडर एंजॉय कर रहा है तो करने दें उनके रीडर को एंजॉय। लेकिन हाँ, मैंने यही कहना था कि मैं अपने चैनल पे इस बात को ज़रूर शेयर करूँगी कि हर चीज़ पे, ताकि जो मेरे चैनल पे न्यू काफ़ी राइटर्स हैं जो न्यू लिखना चाहती हैं, और मुझे काफ़ी जो राइटर्स हैं उन्होंने टिकटॉक पे, जब मैं ज्वाइन हुई थी तो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, और काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने बोला था कि हम न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी गाइड कर दें ऐप्स के हवाले से या कुछ भी। उसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी, लेकिन फिर भी कुछ कन्फ्यूजन जिनके माइंड में थी, तो उन्होंने मैसेज किया था, और आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सका मैं आप लोगों की किसी भी मामले में ज़रूर हेल्प करूँगी, यूट्यूब के रिलेटेड या फिर टिकटॉक के हवाले से या नावल के हवाले से, कुछ भी मेरे पास जो सजेशन हुई, तो मैं अपनी ऑनेस्टली जो भी मेरी सजेशन हुई, मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी, और इंशाल्लाह आपके काम ही आएगा। तो बस फिर मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि अगर आप स्टार्टिंग लें ना, तो हर चीज़ का हर एक पहलू को देखें, किसी चीज़ को भी हद से ज़्यादा ना बढ़ाएं। मीन्स कि अगर आप कॉमेडी लिख रहे हैं भाइयों के दरमियान, तो फिर उसमें वल्गर लैंग्वेज ना हो, और इतनी ज़्यादा ना हो, मतलब कि वाहियात किस्म की, मैं एक वर्ड उसको दूँगी कि इतनी ज़्यादा भी ना हो। हर चीज़ में एक एहतराम होता है, हर चीज़ में एक हद होती है, उस हद को ना भुलाएंगे। हाँ, दोस्तों में होती है कि थोड़ी बहुत उनमें दोस्तों में अगर दोस्ती है तो उनमें होता है कि हंसी मजाक होती है, लेकिन इस हद तक नहीं होती। अब अगर मैं सीन्स लिखूँगी राम खानज़ादा की, शहराम खानज़ादा और ज़रान खानज़ादा की, इस तरह के, तो उसमें भी मैं खुलेआम लड़कियों के सामने और फैमिली की लड़कियों के सामने वो कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और लड़कियां बस सुर्ख हुई जा रही हैं, शर्माई जा रही हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ फैमिली बॉन्डिंग एंड ब्रदर्स बॉन्डिंग।
तो एक कॉमेडी लिखूँगी जिसकी एक हद होगी, जिसमें छेड़खानी होगी, हाँ होगी, लेकिन उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होगी, एहतराम का एक लेवल होगा, उस हद से कभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक राइटर जिसका मेरे ख्याल में उसके पास अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से वो कुछ चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, तो वो कुछ अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करें, उसके साथ साथ सिर्फ एक वल्गैरिटी को ना प्रमोट करें, कुछ अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करें। और फैमिली में इस तरह के सीन्स नहीं होते हैं, यकीन करें किसी भी अच्छी फैमिली में इस तरह के सीन्स नहीं होते। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी नावल में या किसी भी चीज़ में कभी भी इतना टॉक्सिक ना लिखें कि आपका जो रीडर है वो भी टॉक्सिक हो जाए और फिर आपको नेगेटिव कमेंट मिलने लगे और फिर आप बोलेंगे नेगेटिविटी। फिर आप एक दफ़ा सोचें कि रीडर मेरा इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, रीडर क्यों इतना ज़्यादा हाइपर हो रहा है। रीडर को आपके लिखने के अंदाज ने हाइपर किया हुआ है, उसको माइंड को कोई स्ट्रेस ही मिलता जा रहा है। मतलब कि अगर वो एक नावल को रीड कर रहा है तो उसमें स्ट्रेस ही मिलता जा रहा है, स्ट्रेस ही मिल रहा है, उसको सुकून नहीं मिल रहा। हम नावल क्यों रीड करते हैं कि एक नावल हम रीड करते हैं किसी भी, वो इसका मकसद ये होता है कि हमारे पास एक फ्री टाइम है। इस दुनिया की झंझटों में हम ना अपने लिए एक फ्री टाइम निकालते हैं, उसमें रिलैक्स होने के लिए हम खोलते हैं यूट्यूब खोलते हैं, हम या तो व्लॉग्स देखते हैं अपने कुछ जो हमें अच्छे लगते हैं सेलिब्रिटीज़ या कुछ उनके व्लॉग्स देखते हैं और फिर हम नावल रीड करते हैं। तो वो जो है हम अपने माइंड को रिलीफ देने के लिए रीड करते हैं। कुछ वक्त जो है हमारी एक माइंड जो है हमारा फ्रेश हो जाए। लेकिन अगर हम उसके बाद भी हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो कि जिसको पढ़ने के बाद भी हम मतलब दिमाग हमारा वो फ्रेश होने की बजाय मज़ीद उलझ जाए और फिर जो दिमाग है वो अजब ही उलझनों का शिकार हो जाए और 2 घंटे तक तो हम उस एक एपिसोड के ट्रॉमा से ही ना निकलें कि क्या मतलब क्या है उसमें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब एक चीज़ हम लिखेंगे ना तो वो उसमें हर चीज़ लिखें, हर चीज़ किसी भी मतलब कि किसी भी परेशान कुन जो एक होती है सिचुएशन होती है तो उसको लंबा इतना ना खींचें कि वो रीडर के दिमाग में नस्ब हो जाए और फिर रीडर का दिमाग ख़राब हो जाए और फिर वो नेगेटिविटी फैलाएं और फिर राइटर की नेगेटिविटी मिल रही है। तो थोड़ी सी सोचनी चाहिए इस बात को। मैं ये बातें सिर्फ उन न्यू राइटर्स के लिए कर रही हूँ जो कि न्यू स्टार्ट करना चाहती हैं। तो बस मैं उनको थोड़ी सी इन चीज़ों से बचने की ताकीद करूँगी और बाकी हर किसी का अपना मामला है, हर कोई कैसा लिखता है कैसा नहीं। तो बस मुझे जहाँ भी कुछ अजीब लगता है या कुछ गलत लगता है तो मैं फिर यहाँ पे आप लोगों से बातें करके उसको शेयर करती हूँ। और फिर जो है वो आज की मेरी जो एपिसोड है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है स्ट्रेस देने वाली है। तो आज की एपिसोड के लिए स्ट्रेस थोड़ा सा लेने के लिए आप लोग भी तैयार हो जाएं क्योंकि बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने रोमांस और बहुत हो लिए आप लोग खुश। तो थोड़ा सा अब जो है वो राइटर ने आप लोगों को भी घुमाने का सोच लिया है। और घुमाने का क्या है मीन्स कि अब जो है वो स्टोरी जो है वो बेहद आगे जाके इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यकीन करें कि ये जो मोड आने वाला है अब इसके बाद आप ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। जिन्होंने राम नावल का जो एक टाइटल है आपको उसका जो एक टाइटल है ना उसकी असल में लग आपको समझ जाएगी कि मैंने इसका टाइटल जिन्होंने राम रखा क्यों है। तो ये जो है आप लोगों को बहुत बेहद ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस दिल थाम के रखें और अपनी क्या बोलते हैं वो एक टिकटॉक पे रील चल रहा होता है चोली थाम के रखें दिल थाम के, पता नहीं ऐसा कुछ। आजकल तो टिकटॉक भी दिमाग पे सवार हो गया, इतने रील्स देखो फिर वही दिमाग पे सवार हो जाते हैं। ट्रेंड के नाम पे लोगों ने पता नहीं क्या होता है। तो फिर अगले दिन वो चल रहा था एक ट्रेंड हल्दी वाला। तो मैंने अम्मी को बोला कि मुझे ना ऐसे थोड़ी सी चम्मच हल्दी की दे दे। मैंने ऐसे गिलास में डाल के वो करना है ये ट्रेंड। अपनी कहा कि क्या चल रहा है क्या।
तो मैंने उनको फिर वीडियो दिखाया, मैंने बोला ऐसे-ऐसे ये चल रहा है। देखा इसमें होना क्या है, एक मेरी हल्दी की जो 1 चम्मच है ना वो भी ज़ाया हो जाएगी और इस पानी को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक वीडियो के चक्कर में तुमने हल्दी भी ज़ाया करनी है, खामख़ा गिलास भी ख़राब करनी है, फिर उसको धोना अलग है, छोड़ो खामख़ा छोड़ो इनको, ना करो। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने बोला छोड़ें खामख़ा। वैसे वो सही कह रही हैं कि कुछ भी ट्रेंड चल पड़ता है और हम उसी को करने के पीछे लग जाते हैं, तो सोच समझ के कुछ फैलाया करें, कुछ ऐसा फैलाया करें जिसमें कुछ फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ये हल्दी वाला सरासर नुकसान ही हो रहा है। तो इस नुकसान को अब थोड़ा सा कम करें और इसके बजाय आप लोग क्या करें। हाँ, मैंने कल एक रील देखी थी टिकटॉक पे, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि उस हल्दी के बजाय पता नहीं कोई कुछ और, हाँ वो हल्दी के बजाय ना वो डाल रहे होते हैं, क्या मतलब बोलते हैं उसको, मिर्च डाल रहे होते हैं। तो वो आप लोग कर लें, हल्दी के बजाय मिर्च डाल लें। और फिर मैं वो बोलूँगी कि आप इस मिर्च वाले पानी को ना किसी ऐसे बंदे को पिला दें जिसकी ज़ुबान की कड़वाहट से आप तंग हैं, तो वो आपको फ़ायदा थोड़ा सा दे देगा। फिर आप उसको पिला दें, आप उसको बोल दें ये जामी शीरी है, ये उसकी न्यू वैरायटी आई है, तो आप इसको पी के चेक कर लें। तो होता है ना कुछ फैमिलीज़ में कुछ टॉक्सिक होती हैं, कुछ होते हैं बंदे, तो उनको पिला दें। तो फिर उसके बाद उनको लग पता जाएगा और आपका ट्रेंड भी फॉलो हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा मशवरा। आई नो बेहद फ़ज़ूल मशवरा था, लेकिन मैंने दे दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो आप लोगों को दे दिया। आप लोग फॉलो करने ना लग जाना। मैं ऐसे ही मजाक में मैंने बोल दिया था, तो आप लोग मेरी बातों को सीरियस नहीं लेना। आई नो मुझे कोई सीरियस लेता भी नहीं है, स्पेशली मेरे रीडर्स, क्योंकि मैंने जब भी कोई आप लोगों को टारगेट दिया है तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। जब से जूनियर हम नावल स्टार्ट हुआ है आप लोगों ने मेरा कोई भी टारगेट सीरियस नहीं लिया। तो जब आप लोग मेरे टारगेट सीरियस नहीं लेते और एपिसोड के हवाले से जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो फिर आप लोग मेरी ऐसी बातें कहाँ पे फॉलो करेंगे और मुझे कैसे सीरियस लेंगे। तो नहीं, मुझे नहीं है उम्मीद कुछ भी। और बस क्या है, मैं बातें करती जाती हूँ और बातों से बातें निकलती जाती हैं और फिर थोड़ी सी हंसी मजाक भी कर लेती हूँ आपसे। जबकि मेरा आई नो कि वॉइस ओवर आप लोग पता नहीं सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन मैं बस कर देती हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा। जब मेरे लिए टाइम बचता है तो उसमें वॉइस ओवर करना। तो बस इतना ही आज के लिए, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए टारगेट ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और कल की एपिसोड के लिए सिर्फ 350 लाइक्स एपिसोड पे चाहिए, ताकि जल्दी से ये टारगेट कंप्लीट हो और कल भी आप लोगों को एपिसोड मिल जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
तो मेरे प्यार से रीडर्स, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की वीडियो पे मैंने आप लोगों को छोटा सा टारगेट दिया है जिसको आप लोगों ने करना है कंप्लीट, ताकि कल बिला नागा आप लोगों की खिदमत में जो आपके राइटर हैं वो एपिसोड हाजिर कर सकें। तो कल के एपिसोड के लिए बस करना क्या है, आपने नीचे आप लोगों को एक लाइक का ऑप्शन मिल रहा होगा, बस उसको प्रेस करना है। और जिन जिन रीडर ने नावल रीड कर लेना है उसने बस वो थंब जो है उसको प्रेस करते जाना है, और फिर जो है वो इस एपिसोड को पीछे करना है। उस थंब को प्रेस किए बगैर आप लोगों ने बिल्कुल भी एपिसोड को पीछे नहीं करना वीडियो को, ताकि आपके राइटर को कल कोई भी बहाना ना मिले एपिसोड ना लिखने का। और इस गर्मी में, इस इतनी तपती हुई गर्मी में आप लोगों को फिर भी एपिसोड मिल सके। और मेरे ख्याल में, मैं पता क्या बोलती हूँ, इस तपती हुई गर्मी में जब कोई काम करना होता है ना, जैसे कि घर का कोई काम करना होता है या फिर मेरे अलावा कोई काम कर रहा होता है, तो मैं उसको जिहाद बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ आप लोगों को जिहाद का सबाब मिला है, इतनी तपती हुई गर्मी में आप लोग ये वाला काम कर रहे हैं, तो बेहद गर्मी हो रही है। शायद इस साल मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा गर्मी है, या फिर हर साल ही ऐसा लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा गर्मी है। तो बस अपना ख्याल भी रखिएगा और गर्मी से बचते रहिएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।